जय हिंद साथियों। हमारा देश जो है एक विविधता का देश है। हमारे देश में कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, लेकिन हमारे धर्म में सबसे सर्वोपरि माना जाता है सनातन हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म जो है सबसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और हमारे धर्म में कई विविधताएं भी होती है। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे देश के परम पूज्य शंकराचार्य श्री स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में। हाँ, ये हमारे देश के जगत गुरु है, पीठाधीश्वर है, जोशी मठ के, और कई सारे मुद्दों पे अपनी बात जो है वो रखते हैं। लेकिन मैंने जब इनके बारे में पूरी तरीके से जाना समझा तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन लगी, जो थी एक वर्ग विशेष को खुश करने की आदत। मैंने कई सारे महाराज जी के इंटरव्यूज़ देखे, कई सारी बाइट्स देखी, कई सारे उनके बयान देखे। उनके बयान जो है पूरी तरीके से बीजेपी विरोधी एवं मोदी विरोधी रहे। हमारे देश में संत का काम धर्म को आगे ले जाना, धर्म का प्रचार करना एवं धर्म से जुड़ी ही बातें करना। लेकिन महाराज जी के अधिकतर ये चीज़ें देखी कि राजनीति में बड़ा योगदान देते हैं। कल उन्होंने 2 दिन पहले जो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र, उनके घर का दौरा किया था। उनका दौरा किया, अच्छी बात है। जो व्यक्ति अगर आपको पूजनीय समझता है, वो अगर आपको बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए, यह आपका कर्तव्य बनता है। और हिंदू धर्म में यही है कि पूजनीय गुरु होते हैं और गुरु की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है। आप गए, अच्छी बात है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे के घर से महाराज जी बाहर निकले तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने यह बयान दिया कि उद्धव ठाकरे एक हिंदूवादी नेता है और जिन्होंने इनके साथ में धोखा किया है वो हिंदू नहीं है। बात सुनने लायक है लेकिन समझने लायक बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी के कई सारे ऐसी बातें हैं जो कि पूरी तरीके से निराधार है, झूठी है, और सिर्फ मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में कई बातें वो कहते हैं। बात करें अगर इनके इसी बयान की कि उद्धव ठाकरे सही व्यक्ति है। आपको ध्यान होगा सन 2020 में जब उद्धव ठाकरे तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पालघर में एक जघन्य अपराध हुआ था। उनके शासनकाल में 2 साधुओं की निर्ममता से, जो गलत हुआ था उनके साथ में, उनको निर्ममता से मारा गया था। लेकिन महाराज जी का कहना है कि उद्धव ठाकरे हिंदूवादी नेता है। क्या एक हिंदूवादी नेता ऐसा काम कर सकता है? एक हिंदूवादी नेता के कार्यकाल के दौरान हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा और एक धर्म विशेष के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। महाराज जी का यह बयान थोड़ा हास्यास्पद भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हमारे हिंदू धर्म में पिता का मान बढ़ाना ये सबसे बड़ा दायित्व पुत्र का होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे एक ऐसी औलाद है जिसने अपने पिता का मान घटाया। जो पिता ने शुरू से एक ही बात कही कि मैं जिस दिन कांग्रेस के साथ में संलिप्त हो जाऊंगा उस दिन मैं अपनी दुकानदारी बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके पिता के मरणोपरांत यही काम किया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके सिर्फ अपनी लालची भावनाओं को के कारण बीजेपी को गलत ठहराया और कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया। जो व्यक्ति खुद के लालच के कारण हिंदुत्व को झुठला के महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था सिर्फ बीजेपी के कारण, मोदी के कारण। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एन वक्त पे अपना पाला बदला और जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ में चले गए। महाराज जी की ये बात गलत है कि वो एक हिंदूवादी नेता है। तो उन्होंने कहा है कि जो हिंदू होता है वो अपने ऊपर गलत सहन करता है और जो करता है वो हिंदू नहीं होता, बल्कि पूरी तरीके से निराधार बात थी। मैं दूसरी बात करूं कि अभी एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा उन्होंने अभी 2 दिन पहले उसी दिन उठाया कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना
जो है वो सरकार ने गायब कर दिया। बड़ी ही विचित्र बात है, क्योंकि इस बात का अभी कोई आधार नहीं है। जिस व्यक्ति ने श्री केदारनाथ बाबा, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय ज्योतिर्लिंग है, उस मंदिर में, उस देव स्थान पर 28 किलो सोना जिस श्रद्धालु ने चढ़ाया था, उन्होंने साफ साफ अपने बयान में भी कहा है और इसका एक सबूत भी दिया है कि जो सोना चढ़ाया गया था वो 200 किलो तांबे के परत पे चढ़ाया गया था, जिसमें 28 किलो सोना था। अब ये उनके द्वारा क्यों कहा जाती है ऐसी बातें, ये समझ नहीं आता, लेकिन ये पूरी तरीके से निराधार बात थी। यहाँ भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को नीचा दिखाने के लिए और एक किसी पक्ष को अच्छा बताने के लिए ये मुद्दा उठाया है, जो कि बिल्कुल निराधार है। वहाँ के ट्रस्टियों द्वारा, वहाँ की सरकार द्वारा, यहाँ तक कि केंद्र सरकार द्वारा भी कई बार स्पष्ट तौर पे ये बता दिया गया है कि जो 28 किलो सोना था वो पूरी तरीके से मंदिर में चढ़ाया गया है, और जो महाराज जी के बयान थे वो बिल्कुल निराधार थे। जो उन्होंने बात कही वो पूरी निराधार है। तीसरी बात करें अभी कि दिल्ली में एक मंदिर बन रहा है, बिधूड़ी करके एक जगह है जहाँ पर एक मंदिर बन रहा है। मंदिर का नाम है केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर, और जिस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बन रहा है उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस मंदिर के जब शिला रखी जा रही थी तो उसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। अब महाराज जी ने एक मुद्दा उठा दिया है कि केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर को विस्थापित करके दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं। ये बात कहाँ से आई उनके मन में, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो पहले तो बात चुनाव में संविधान बदलने की थी। अब महाराज जी ने एक नया मुद्दा उठा दिया है कि केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर को शिफ्ट करें दिल्ली में। कहना गलत होगा, लेकिन एकदम मूर्खतापूर्ण बात करी उन्होंने, क्योंकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा मान्य है, और हर हिंदू के लिए एक देव स्थान है जिसे ना कोई बदल पाया है ना कोई बदल पाएगा। हजारों लाखों वर्षों से भगवान वहीं पर स्थापित है, जिसे हटाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन महाराज जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनाए जाते हैं और एक पार्टी विशेष के लिए एक तरीके से प्रवक्ता का काम अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी, सरकार द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा भी यह साफ साफ तौर पे कहा गया है कि जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है, क्या रहता है कि अब बालाजी नाम से कहीं भी आप मंदिर खोल देंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ के मंदिर हटा के वहाँ एक प्रतीकात्मक हर कोई मंदिर बना सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि केदारनाथ मंदिर है तो केदारनाथ मंदिर के नाम से कोई नाम नहीं रख सकता या मंदिर नहीं बनवा सकता। भगवान जो खास है वो अपने देव स्थान पर बैठे हुए हैं। भगवान तो सभी देव, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान को विस्थापित करना ये बड़ी शर्मपूर्ण बातें कही जाती है उनके द्वारा, कई बार कही गई है। बात करें राम जन्मभूमि की, तो चुनाव के एन वक्त जब 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा था, तब इन्हीं शंकराचार्य जी ने एक बात कह के विपक्षियों को एक मुद्दा दिया था कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है उसका गर्भगृह अभी तैयार नहीं हुआ है, जो कि सरासर झूठी बात थी। मंदिर पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ही राम भगवान की मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है। लेकिन महाराज जी की बातें केवल और केवल विपक्ष की पार्टियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और बीजेपी को नुकसान पहुँचाने के लिए काम करते हैं, बल्कि पूरी तरीके से सभी शंकराचार्य, जितने भी दूसरे शंकराचार्य, उन्होंने उनकी बातों का खंडन किया था कि मंदिर पूरी तरीके से तैयार है उद्घाटन के लिए एवं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। महाराज जी को कई बार निमंत्रण गए, लेकिन महाराज जी ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। जिस तरीके से कांग्रेस वालों ने कहा था कि यह बीजेपी सरकार का मंदिर है, उसी तरीके से महाराज जी ने भी बात करी कि यह बीजेपी का मंदिर है, नरेंद्र मोदी का मंदिर है, हम नहीं जाएंगे। संत के लिए, किसी पार्टी के लिए काम करना
किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करना, किसी पार्टी के लिए एक नैरेटिव सेट करना, ये हिंदू धर्म के संतों में नहीं है। लेकिन महाराज जी के द्वारा इस तरह की बातें की जाती है। राम जन्मभूमि के तौर पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाने पर नहीं जाना एवं एक अरबपति के बेटे की शादी में पहुंच जाना, ये महाराज जी का एक चरित्र दिखाता है कि उनके लिए भगवान कितने खास है। ये सब बातें जो मैंने कही ये पूरी तरीके से स्टडी की गई है। जो बातें साक्ष्य के तौर पे मौजूद है उन साक्ष्यों को रख के बात की गई है। कोई भी खुद की बनाई गई बात मेरे द्वारा नहीं कही है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को अगर लगे कि मेरे द्वारा कही गई बातें अगर गलत है तो मेरी बातों का खंडन कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, मेरी बात से आप सहमत हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जो हमारे देश के 110 करोड़ हिंदू जो सोए हुए हैं वो जागे हैं। और विपक्ष के लोगों के द्वारा जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस नैरेटिव को धुतकार के एक समृद्ध देश के निर्माण में अपना सहयोग करने वाली मानसिकता बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।